सुप्रभात बेटा। अच्छा, आप मुझे पहले ये बताइए कि रूढ़ी शब्द का क्या अर्थ होता है। चलो मैं बताती हूँ। रूढ़ी का अर्थ है रिवाज जो हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाए होते हैं और हमें उनका पालन करना पड़ता है। तो आज का यह पाठ 3 तंतारा व मीरो कथा जो लीलाधर मंडलोई द्वारा लिखा गया है, इसी रूढ़ी इसी नियम पर आधारित है। जबकि यह रूढ़ी और नियम जो था उनकी त्याग में मृत्यु के बाद टूट गया था। तो पाठ का सार बताने जा रही हूँ। तंतारा व मीरो कथा एक प्रसिद्ध लोक कथा है। अंडमान द्वीप समूह एक अंतिम द्वीप का नाम है लिटिल अंडमान। निकोबार द्वीप समूह के पहले द्वीप का नाम है कार निकोबार। कहते हैं कि ये दोनों कभी एक थे। इस बारे में एक कथा कही जाती है। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अंडमान और निकोबार आपने सुना होगा, जिसको हिंदी में अंडमान और निकोबार कहा जाता है। तो यह मान्यता है, यह माना जाता है, यह लोगों का विचार है कि पहले यह द्वीप जो थे वो एक ही थे, लेकिन बाद में ये जो है दोनों अलग अलग हो गए। तो इसके पीछे जो है एक लोक कथा है, एक कहानी है जो लोग मानते हैं। तो यहाँ पे जो पात्र हैं तंतारा और वामीरो जो हैं वो मुख्य पात्र हैं। तो तंतारा नाम का एक सुंदर युवक वहाँ रहता था। वह बहुत शक्तिशाली था, सबकी सहायता करता था, सबको वह प्रिय भी था। अन्य गांव के लोग भी उसे आदर देते थे, उसे उत्सवों में बुलाते थे। और तंतारा के पास एक लकड़ी की तलवार थी। वह तलवार जो है हमेशा उसके पास रहती थी, अपनी कमर पर उसको बांधे रखता था। किसी के सामने वह तलवार नहीं चलाता था और ना ही किसी ने उसे तलवार चलाते देखा था। तो लोग मानते थे कि उसकी तलवार में दैवीय शक्ति है। दैवीय शक्ति का अर्थ होता है कि उसमें जादुई शक्ति है। तो एक शाम को तंतारा समुद्र के किनारे टहल रहा था। वह सूरज की रंग बिरंगी किरणों को देख रहा था कि अचानक उसे मधुर गीत की आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ की दिशा में बढ़ता गया तो वहाँ पर एक युवती गाना गा रही थी। उसे तंतारा के आने का पता नहीं चला। अचानक से समुद्री लहर ने युवती को भिगो दिया और उसने गाना गाना बंद कर दिया। तभी तंतारा ने दोबारा गाना गाने की फरमाइश की, पर युवती जो है चौंक पड़ी। क्यों चौंक पड़ी? क्योंकि उसने तंतारा को नहीं देखा था। उसने तंतारा को डांटा, परंतु तंतारा उसे गाने के लिए ही कहता रहा। वामीरो ने गुस्से से कहा कि क्या तुम गांव के नियम नहीं जानते? तंतारा ने माफ़ी मांगी, वामीरो का नाम पूछा और उसे दोबारा मिलने के लिए बुलाया, लेकिन वामीरो ना कहते हुए लपाती गांव की ओर दौड़ पड़ी। अब आगे पढ़ने से पहले मैं पिछले वाला आपको रिवाइज़ करा देती हूँ कि यहाँ पे दो पात्र हैं, तंतारा और वामीरो। तंतारा जो था बहुत ईमानदार व्यक्ति था, सबकी सहायता करता था और दूसरे गांव के लोग भी उसको प्यार करते थे। वे भी सबको प्यार करता था। किसी के कोई भी काम के लिए वो कभी भी मना नहीं करता था। नंबर 2, वो अपने पास एक तलवार रखता था। तलवार को हमेशा कमर में बांधे रखता था। तलवार उसकी लकड़ी की थी। कभी भी किसी के सामने तलवार नहीं चलाता था, ना ही किसी ने उसको तलवार चलाते हुए देखा था। और लोगों का मानना था, लोग मानते थे कि उसकी तलवार में दैवीय शक्ति है, दैवीय शक्ति जो ईश्वर से प्राप्त शक्ति होती है। तो एक शाम को वह समुद्र के किनारे जाता है। सूरज की रंग बिरंगी किरणों को देख रहा होता है कि अचानक उसे किसी के मधुर गाने की, मीठी आवाज़ में गाने की आवाज़ सुनाई देता है। तो वो उसी दिशा में चला जाता है। तो उसे एक लड़की दिखाई देती है जो गाना गा रही होती है, लेकिन उस लड़की ने तंतारा को नहीं देखा होता। तो वो अपना गाना गा रही होती है। अचानक से वामीरो को जो है समुद्र की लहर भिगो देती है और वह गाना गाना बंद कर देती है। तो तंतारा उसे दोबारा गाना गाने के लिए कहता है, लेकिन युवती जो है वो उसे डांट कर उसे कहती है कि क्या वह गांव के नियम नहीं जानती। तो और वहाँ से वो चली जाती है, लेकिन तंतारा उसे दोबारा मिलने के लिए कहता है। इतना पढ़ चुके हो।
अब आगे मैं आपको बता रही हूँ कि धीरे धीरे जो है वमीरों को लगने लगा कि वह उसका जीवन साथी हो सकता है, परंतु उसे गांव का नियम याद आ गया। अब मैं आपको वो नियम बताने जा रही हूँ जिस पर यह पाठ जो है आधारित है कि विवाह गांव के बाहर के युवक के साथ नहीं हो सकता। विवाह के लिए दोनों को, लड़का लड़की को, एक ही गांव का होना ज़रूरी है। और पर लेकिन धीरे धीरे जो थे तंतारा और वमीरों ने जो है वो मिलना शुरू कर दिया। लोगों ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु वह नहीं माने। पासा गांव में एक पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व क्या होता है कि यहाँ पर पशुओं और युवकों का शक्ति प्रदर्शन किया जाता है। उसमें गाना और नृत्य भी होता है, भोजन आदि का प्रबंध भी किया जाता है। तो इस पर्व में पशुओं और युवकों का शक्ति प्रदर्शन, गान, नृत्य, भोजन आदि का प्रबंध किया जाता है। लेकिन तंतारा का मन जो है वो उसमें नहीं लग रहा था। तंतारा वमीरों को ढूंढ रहा था। वह उसे नारियल के झुरमट की ओट में खड़ी मिली। वमीरों ने रोना शुरू कर दिया और उसकी आवाज़ सुनकर जो माँ ने दोनों को देख लिया और खूब डांटा। और तंतारा जो है यह सहन नहीं कर पाया और उसने गुस्से में तलवार से अपनी धरती को काट दिया। तो कैसे किया ये? गुस्से में तंतारा ने अपनी तलवार को धरती में घोंप दिया और उसे खींचते खींचते द्वीप के अंतिम किनारे तक पहुंच गया। कहा जाता है कि इससे धरती के दो टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा जिस पर तंतारा खड़ा था और दूसरे टुकड़े पर वमीरो थी। जिस भाग पर तंतारा खड़ा था वह अंश जो है, वो जो भाग है वो समुद्र में धंस गया और तंतारा का कुछ भी पता नहीं चला। और कुछ दिनों के बाद जो वमीरो है उसका भी माना जाता है कि उसका भी कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन इन दोनों की त्यागमयी मृत्यु से क्या हुआ कि एक रूढ़ी जो थी, एक जो अंत था, उसका अंत हो, रिवाज का जो अंत हो गया। और उनकी मृत्यु के बाद एक दूसरे के गाँवों में विवाह संबंध होने लगे। यह प्रेम कथा जो है घर घर में प्रचलित है। निकोबारी मानते हैं कि लिटिल अंडमान ही वह भूखंड है जो तंतारा की तलवार से कटा था। भूखंड अर्थात भूमि का टुकड़ा। तो इसको मैं दोबारा आपका रिवाइज़ करवाती हूँ। हमने यहाँ तक पहले रिवाइज़ कर लिया था तंतारा के बारे में, तंतारा की तलवार के बारे में। नंबर 3, जहाँ वो समुद्र के किनारे घूमने गया था, वमीरों से मिला था। अब उसके बाद मैं आगे बताती हूँ कि धीरे धीरे क्या था, उन्होंने मिलना शुरू कर दिया क्योंकि वमीरों को ये लगने लगा था कि वह उसका जीवन साथी हो सकता है। लेकिन गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, वह नहीं माने, फिर भी वह मिलते रहे। तो पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। वहाँ पे क्या किया जाता है कि मनुष्यों, इंसानों और पशुओं की शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है। नाच गाने का प्रबंध होता है, भोजन आदि का प्रबंध किया जाता है। लेकिन तंतारा जो है वो मीरों को ही ढूंढ रहा था। अचानक से उसको वमीरो एक पेड़ के पीछे जो है नारियल के झुरमुट की ओट में खड़ी मिलती है। वमीरो जो है तंतारा को देखकर रोना शुरू कर देती है और उसकी आवाज़ सुनकर उसकी माँ जो है वो वहाँ आ जाती है, उनको खूब डांटती है। तंतारा जो है ये डांट सहन नहीं कर पाता। गुस्से में वो अपनी तलवार को धरती में घोंप देता है और खींचता हुआ पीछे तक ले जाता है। इससे माना जाता है कि धरती के दो टुकड़े हो जाते हैं। एक टुकड़े पर तंतारा खड़ा होता है और दूसरे टुकड़े पर वमीरो होती है। और तंतारा वाला जो भाग होता है वो धीरे 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 समुद्र में धंस जाता है और तंतारा का कुछ भी पता नहीं लगता। और कुछ समय के बाद वमीरो को भी कुछ पता नहीं चलता कि वो कहाँ गई। लेकिन इनकी त्यागमयी मृत्यु से क्या होता है कि जो गाँव में रूढ़ी बनी हुई थी वो टूट जाती है और अब लोग जो हैं एक दूसरे के गाँवों में विवाह संबंध जो है वो करने लगते हैं। और यह प्रेम कथा जो है घर घर में प्रचलित है। और निकोबारी मानते हैं कि लिटिल अंडमान ही वह भूखंड है जो तंतारा की तलवार से कटा था। आप ये वीडियो को ध्यान से सुनेंगे। सुनने के बाद आप इसके जो प्रश्न उत्तर हैं एनसीईआरटी के एक पंक्ति वाले पहले 5 को अपनी कॉपी में करेंगे। धन्यवाद।